कई गोले दागे गए। तो एक गोलाबारी फिर से यहाँ शुरू हुई है। आप तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। देखिए एक के बाद एक कई गोले, क्योंकि युवा जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ गए थे। जितने मर्जी और ये सामने देखिए गोला किस तरह से यहाँ पर नीचे की ओर और देखिए युवाओं के बीच में किस तरह से जो लोग खड़े हैं उनके बीच में सीधा गोला यहाँ पर दागा जा रहा है और पंखा चला दिया गया है ताकि धुएं का असर कम किया जा सके। और ड्रोन भी आप देख सकते हैं। देखिए ड्रोन पहुंचा है ये देखने के लिए कि आखिरकार जो लोग यहाँ पर हैं वो किस तरफ हैं, क्योंकि और ये देखिए ड्रोन के जरिए अभी गोला फेंका गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा पर। अगर इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल कहूं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ठीक यहाँ से आगे आपको किसानों के नौजवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। इक्का दुक्का जरूर उस तरफ खड़े हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई है कि आगे कोई आए ना। और सामने आप देख सकते हैं तो सामने बड़े संख्या पर बड़े पैमाने पर हरियाणा की पुलिस फोर्स है, आरएएफ की टुकड़ियां हैं और जेसीबी वहां पर वो लोग भी लेकर खड़े हैं। इससे पहले भी आपको दिखाई थी तस्वीरें कि आप दोनों तरफ देखिए जेसीबी हैं दोनों रास्तों पर। उसके पीछे वाटर कैनन भी रखा हुआ है और सामने आप देखिए तो करीब 100 मीटर का ये जो फासला है इसके बाद आपको फोर्स दिखाई पड़ेगी। फोर्स इस समय जो 8 फुट चौड़ी जो दीवार बनाई है वहां इस समय जवान तैनात हैं। और इस यहाँ पर अगर मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके ठीक इस तरफ किसान बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में है। हजारों की संख्या में तादाद यहाँ पर किसानों की है। और अभी कुछ देर पहले कई गोले यहाँ पर दागे गए थे, आंसू गैस के गोले, क्योंकि कुछ नौजवान जो आगे की तरफ गए उन्हें ढकेलने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे थे। और इंतजाम क्या है देखिए किसानों का किस तरह से यहाँ पर इंतजाम है कि आगे की ओर अगर कोई जाता है तो उसे रोका जाए। तो ये जो पाइप है इसके जरिए जो गोला दागा जाता है उसको निष्क्रिय किया जाता है ताकि नीचे जमीन पर जैसे ही कोई गोला गिरता है तो उसे यहाँ पर उसके असर को रोका जाए, उसके धुएं को यहाँ पर कम किया जाए। और बोरियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो स्प्रे देख सकते हैं आप, हाथ में स्प्रे है और गीली बोरियां हैं और पंखे वगैरह लेकर के भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं कि पुलिस की ओर से जो भी गोला अगर दागा जाए तो उसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए, इसकी तैयारी आप देख सकते हैं। तो यहाँ युवा बड़ी संख्या में है। दोनों तरफ आपको दिखेगा कि जो ये इस तरफ पंजाब के एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको भारी भरकम भीड़ यहाँ पर दिखेगी और नौजवान तैयार हैं कि उनके जो नेता हैं वो कूच का आदेश दें तो वो लोग आगे चलें। और देखिए आगे की ओर कुछ युवा नीचे घग्गर की तरफ गए तो उसके बाद कई गोले दागे गए। तो एक गोलाबारी फिर से यहाँ शुरू हुई है। आप तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। देखिए एक के बाद एक कई गोले, क्योंकि युवा जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ गए थे। जितने मर्जी चुकी है कई बार अब तक आप देखेंगे तो यहाँ पर शेलिंग हुई है और धुआं यहाँ पर आपको दिखेगा हर तरफ। आगे का माहौल हमने आपको दिखाया ही है। एक बार पीछे देखिए अफड़ा तफड़ी हो रही है और ये सामने देखिए गोला किस तरह से यहाँ पर नीचे की ओर और देखिए युवाओं के बीच में किस तरह से जो लोग खड़े हैं उनके बीच में सीधा गोला यहाँ पर दागा जा रहा है और पंखा चला दिया गया है ताकि धुएं का असर कम किया जा सके। और ड्रोन भी आप देख सकते हैं। देखिए ड्रोन पहुंचा है ये देखने के लिए कि आखिरकार जो लोग यहाँ पर हैं वो किस तरफ हैं, क्योंकि और ये देखिए ड्रोन के जरिए अभी गोला फेंका गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा पर, पंजाब केसरी पेज पर, जगबानी पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। गोला यहाँ पर देखिए एक और गोला बहुत नजदीक आगे की तरफ जा करके ड्रोन के जरिए लगातार गोले दागे जा रहे हैं और जो युवा आगे की तरफ जा रहे हैं उनको पीछे ढकेलने के लिए गोलाबारी यहाँ पर की जा रही है। और आप देख सकते हैं जो आंसू गैस के गोले हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए हैं और आपको धुआं जरूर दिखेगा इस तरफ। आप पीछे भी देखेंगे तो आपको धुआं महसूस होगा। और यहाँ भी अभी ड्रोन के जरिए गोलाबारी की और ये कड़ी आपत्ति जताई गई थी किसान नेताओं के द्वारा कि ड्रोन के जरिए गोलाबारी न की जाए, ड्रोन के जरिए गोले न दागे जाएं। लेकिन यहाँ पर अभी भी शेलिंग लगातार जारी है। ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर
आपको देखने को मिलेगा कि गोलीबारी लगातार हो रही है और धुआं यहाँ पर भी चढ़ना शुरू हो गया है। मैं अगर आपको बताऊं तो जो आंसू गैस का जो गोला अभी चलाया गया था उसके धुएं का असर हमें भी यहाँ पर महसूस हो रहा है। गले में खराश है और नाक में धुआं है और ये यहाँ पर जो नौजवान मौजूद हैं वो जो आगे जिन्होंने जाना है वो लोग अपने चेहरे को ढके हुए हैं, मास्क लगा और खास तौर पर आंखों में ऐसा चश्मा है कि हवा भी अंदर ना जा पाए। तो फिलहाल तस्वीरें हमने दिखाई, सुबह से चौथी बार शेलिंग हुई है और शेलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त शेलिंग। और इससे पहले कई बार गोले दागे गए और युवाओं से अगर हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी मर्जी शेलिंग करवा दे पुलिस, वो लोग डरने रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि धुआं कितना असरदार है। मेरी आंखों में भी आप देख सकते हैं कि पानी इस समय आपको दिखेगा और गले में भी इसका इफेक्ट है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, धुआं जब ये चढ़ता है तो उसको रोकने के लिए इंतजाम तो बहुत कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद गोलाबारी बीच में आकर के ड्रोन से की जा रही है। क्या कहेंगे? अभी क्या कह सकते हैं, सरकार की साजिश है, अभी क्या कह सकते हैं। आप क्या कहोगे? आपने चेहरे को ढक रखा है रुमाल से ताकि धुएं का असर कम हो। धुएं का असर बहुत होता है, बीच में आगे भीड़ में सटते हैं ना जी। हाँ। इसका ये कारण है। अच्छा, जो किसान आपके नेता हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी कि आप लोग ड्रोन के जरिए कम से कम यहाँ पर शेलिंग ना करें। और देखिए एक नौजवान, इनकी आंखों से लगातार पानी भी गिरता हुआ दिखेगा और एक सोनिक मशीन का इस्तेमाल भी यहाँ पर ऐसी चर्चाएं थी कि किया जाएगा जिससे कानों को इफेक्ट पड़ सकता है। तो कान में रुई लगाई गई है ताकि जो हैवी साउंड है उसका असर ना हो और आंखों में इनके पानी देख सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्की है, पिंड संदार। कहाँ से हैं आप? संदार से पिंड है। अच्छा, अभी आप आगे थे और अचानक से शेलिंग हुई है, किस तरफ खड़े थे आप? ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਜੀ, ਗੱਬੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ भी जो वहाँ पे कमरा है जहाँ पे निशान साहिब की स्थापना भी की हुई है उसके पास भी एक गोला गिरा भी हमने देखा। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੀ। बहुत नुकसान हो रहा मुंडिया, कोई फैसला वधिया लेना चाहिए। सुबह से कई बार चौथी पांचवी बार शेलिंग हुई। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, कुछ लड़के घायल भी हुए। हाँ जी, घायल हुए हैं, जन की जो जड़ा ज्यादा मेजर होता उसके लिए भी हल है। देखिए मैं इस समय बात कर रहा हूँ जब नौजवानों से, तब भी लगातार आपको धमाकों की आवाज सुनाई पड़ेगी और आप टोल गेट जहाँ 500 मीटर लिखा है वहां आप देखेंगे तो आपको धुआं भी दिखेगा और वो देखिए आसमान में किस तरह से एक ऊपर से गोला नीचे आता हुआ और धुआं हर तरफ आसमान में चारों ओर बिखरता हुआ कि इसके बाद जब जो भी इसकी कांटेक्ट में आएगा उसको यहाँ पर आंसू आंखों से लगातार पानी गिरेगा और नाक से गले में खराश होगी, नाक में परेशानी होगी और उसी से बचने के लिए यहाँ पर युवाओं को कहा भी गया है कि आप लोग अपने चेहरे को नकाब से ढक के रखें। तो आप एम्बुलेंस लेकर आए हैं। हाँ जी। अब तक सुबह से हैवी शेलिंग हुई है और कितने युवाओं को आप अस्पताल में ले गए? सर ज्यादा नहीं होएगा, बड़े नहीं होएगा, जेडे छोटे होए ने ना ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਦ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਰਦੇ ਨੇ, थोड़ी जी घट करिया करना, भज नठ एडी कोई वो नहीं हैगी, थोड़े लोग ना ज्यादा वो करते हैं। जो जिसके हल्की फुल्की चोट आई उसको यही फर्स्ट एड दे रहे हैं? हाँ जी हाँ, उसको फर्स्ट एड। हाँ जी हाँ। तो कोई नंबर आपके पास सुबह से कितने लोग घायल हुए? नंबर तो पता नहीं है, यानी कि जो हमारे वो सीनियर हैं उनके पास है, बाकी सारा कुछ तो देखिए अभी हमने आपको शेलिंग दिखाई कि किस प्रकार से सामने की ओर से गोला आया है। जब हम खड़े थे रिपोर्टिंग वहां से कर रहे थे उसी दौरान भी कई गोले यहाँ पर गिराए गए और ड्रोन के जरिए गोलेबारी हुई है और अब तक सुबह से चौथी बार 4 बार सुबह से हैवी शेलिंग हुई है और कुछ एक किसानों को उसमें चोटें भी आई हैं। बातचीत का दौर चल रहा है, एक बार फिर से मीटिंग के लिए प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन क्या किसान जाते हैं? इसी दौरान एक खबर और दे दूं, खनौरी में एक और किसान की मौत हुई है और उसको लेकर के भी किसान नेता परेशान है और अब फिलहाल बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। तो क्या अब फिर यहाँ से पीस मेंटेन होगा, यहाँ पर शांति दोबारा लौटेगी और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा? तो क्या टेबल टॉक के जरिए किसी तरह का बीच का हल निकाला जाएगा? निगाहें इसी तरफ हैं और इंतजार
बार ये किया जा रहा है कि किसान नेता या तो आगे जाने का आदेश देंगे या जो यहाँ पर बहुत संख्या में लोग मौजूद हैं उनको कोई खुशखबरी देंगे कि सरकार उनकी मांगे मान रही है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।